आज के दिन मार्केट अच्छे से टूटा आपके सामने है। अगर हम एडीआर रेशियो के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें, 1500 से जो ऊपर शेयर थे वो डिक्लाइन में रहे। एडवांस की अगर बात करें 291, ये तो एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। इससे पहले जब हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं शाम को, यानी 1200 के आसपास जो शेयर थे वो डिक्लाइन रहते थे, और आज की अगर बात करें 1500 के आसपास, यानी वहाँ से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। थर्ड की अगर हम बात करें, मार्केट का काम है दो ही चीज़ें, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब रेगुलर बेसिस पे हम इवनिंग अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्या बात हो रही है कि यहाँ पर हम कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं क्रिएट करेंगे, टाइम ही नहीं है। वहीं अगर बात करें दूसरे मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म का भी पोर्टफोलियो बिल्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इस टाइम बिल्कुल ख़राब टाइम है। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो हिकअप है ये हिकअप नहीं है। अब अगर आपको बिल्ड करना है, ये जो टाइम आएंगे उस टाइम का अगर यूज़ करेंगे, अच्छे शेयर को पकड़ेंगे अच्छे लेवल पे, तभी हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। वहीं अगर चौथी चीज़ की अगर ऊपर बात करें, इससे पहले जो हम सभी ने बड़ा ही अच्छा रिटर्न कमाया है मार्केट से, मार्केट काइंड था, मार्केट ने हमें रिटर्न दिए। मार्केट ने तो रिटर्न दे दिए, क्या हम उसको ठीक से प्रोटेक्ट कर पाए सही समय पे, यानी अपने प्रॉफिट को सेव कर पाए या फिर नहीं कर पाए? इसके लिए कई दिनों से आप भी जानते थे उस लेवल के आसपास आ चुके हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट हमें संकेत देना शुरू हो चुका था। निफ्टी तो जा रहा था, निफ्टी में तो कुछ अलग ही गेम हो रहा था, और आज के दिन वो गेम अच्छे से ख़त्म भी हो चुका है। ये तो अलग बात रही। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। इससे पहले हमने ध्यान कहाँ लगाया? जितने भी अच्छे शेयर हमने लिए थे, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। फिर चाहे वो आईटी बास्केट हो, आईटी के ऑलमोस्ट 6 से 7 शेयर थे, सभी में प्रॉफिट बुकिंग की, एक एक करके प्राइवेट चैनल वालों के साथ भी शेयर किया, और आपके साथ भी शेयर हो ही रहे थे। एचसीएल में, इन्फोसिस। फिर चाहे वो अलग बात है कि आपके सेलिंग से जहां पर आपने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, वहां से थोड़ा ऊपर 2-4% ऊपर भी चले जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया ना, सेफ रहना भी कहीं ज़रूरी हो जाता है। उससे क्या होगा? फिर जब मार्केट नीचे आएगा, हो सकता है 2-4% आपने छोड़े, आपको 5-6% नीचे वही शेयर मिल जाए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ तभी करेंगे जब हम अपने फंड को वहाँ से निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास फंड होगा उस वक्त। इसीलिए आप सभी को बताने की कोशिश किया था, अभी भी ये टाइम वैसा नहीं है। अगले हफ्ते की अगर बात करें, कुछ हमें यहाँ से कुछ बाउंस बैक दिख सकते हैं। जिस तरह से आज के दिन एक करेक्शन आया है, यहाँ से कुछ हमें बाउंस बैक दिख सकते हैं। वो बाउंस बैक में हमें फंसना फिर से नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर कुछ करना ही है, जो हमने रिसेंट में जो लिए थे, या बात करें हमने वेंसडे को लिए थे या फिर कुछ आज लिए हैं, उनमें हम एग्जिट करने की सोचेंगे नेक्स्ट वीक। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर से लग गए हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से रिटर्न मार्केट एक साल में दे चुका है, यहाँ से नेक्स्ट एक साल की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे रिटर्न नहीं आएंगे। रिटर्न देगा, लेकिन यहाँ से पहले हिकअप आएंगे, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद फिर धीरे से अप ट्रेंड की जर्नी शुरू होगी। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको अच्छे से प्ले करना होगा यहाँ से आगे की रैली। बाकी मार्केट कितना वीक था आपके सामने है। सेंसेक्स की अगर बात करें 0.5% के आसपास टूटा है। निफ्टी की अगर बात करें 0.71 टूटा है। बैंक निफ्टी ये तो वीक हैंड है ही, 1.46। और वही हम बात करें मिड कैप, जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं पास्ट में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन किया है हमारे पोर्टफोलियो के पास्ट में, अभी यही सबसे ज़्यादा रेड का काम कर रहा है। वो तब करेंगे जब आपके पोर्टफोलियो में ये अभी भी होंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा। सेक्टर में जाके देखें किस में कितनी गिरावट है आपके सामने। ऑटो पिटा है अच्छे से, एंड उसके बाद बात करें पीएसयू बैंक 3% से ऊपर यानी 3.44% की इसमें गिरावट हुई है इंडेक्स में। तो डेफिनेटली आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद फार्मा इंडेक्स टूटा है 2.56, और उसके सबसे ज़्यादा किसी की पिटाई हुई है जो सबसे ज़्यादा चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे, यानी मेटल आप यहाँ देख सकते हो आज की 6% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास इंडेक्स छूटा है। शेयरों की बात करें वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, त्राहिमाम आज के दिन मचा हुआ है। अगर हम बात करें बाकी रियलिटी, ये भी यहाँ पे भी टूटे हैं 3% से ऊपर। मीडिया की बात करें, ये भी टूटे हैं। अगर आज के दिन कोई स्ट्रांगली खड़ा था तो कंजम्पशन, और उसके बाद बात करें एफएमसीजी इंडेक्स यहाँ 2% से ऊपर बढ़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें ना, इनके शेयर जो भी इसके रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सभी में आज के दिन बड़े ही गजब की तेज़ी देखी गई है। जनरली क्या होता है, एक चीज़ को आप समझ लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर क्या है? एक सेफेस्ट है, एक बहुत सेफ, एक तिजोरी एक ऐसी है जहाँ सेफ चीज़ें रहती हैं। इस तरह से समझ लीजिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, वो मार्च का क्रैश हो या फिर अभी का करेक्शन हो, जब भी क्या होता है, सेफ हैंड की तरफ उस तरफ मनी जो है वो रोटेट हो जाता है। और आज के दिन आपको एग्जाम्पल लाइव दिखाई पड़ रहा है। वहाँ उसके बाद ये जनरली देखा कि जो एफएमसीजी सेक्टर है तब ज़्यादा बढ़ता है। इससे पहले जब निफ्टी बढ़ रहा था, बाकी चीज़ें बढ़ रही थी, तब ये नहीं बढ़ रही थी। आप इस चीज़ को अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आपको ये चीज़ें कई बार होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। इसलिए ये आज के दिन ऐसा हुआ।
बाकी अगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट के ऊपर फोकस करें तो फुट से डेक्स कैक की बात करें, यहाँ मामूली सी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है, उस तरह से गिरावट बिल्कुल नहीं। एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें, एसजीएक्स निफ्टी ने तो दिखा दिखा के कल से इन्वेस्टर को पैनिक कर रखा, इन्वेस्टर में पैनिक मचा ही रखा था, और आज के दिन मार्केट तो गिरा, लेकिन मार्केट तो गिरा उससे पहले ही पैनिक मचाया था। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसलिए इसीलिए मॉर्निंग में भी आप सभी को बताने की कोशिश किया था। जनरली एसजीएक्स निफ्टी के से हमें कुछ आइडिया मिल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें धोखा भी हो जाता है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वहीं अगर बात करें आज के जो टॉप गेनर हैं आपके सामने, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, यानी एक ही इंडेक्स है सभी के सभी FMCG से, और अच्छी तेज़ी हुई है। HUL की बात की मुझे याद भी नहीं है आखिरी टाइम 5% HUL कब बढ़ा था, भागता ही नहीं कभी भी 5%, लेकिन आज के दिन जितना भी मनी फ्लो है वो सभी के सब हमें कहाँ आते हुए दिखाई दिया, HCL नहीं, ये HUL, ब्रिटानिया, इन सभी में FMCG सेक्टर में। इससे पहले वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये अच्छे लेवल पर मिल रहे थे, सभी ने आज के दिन अच्छा रिटर्न दिया है आपके सामने। बात करें जहाँ से पैसा निकला है स्टील सेक्टर से, यानी मेटल से, शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसा निकला है। इससे पहले हमारे प्राइम फोकस पे हमेशा ही रहते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आज के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो यहाँ से बिल्कुल फोकस पे नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ जो हमारे प्राइवेट चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी से ये बात हो चुकी थी कि इसी में बात करें, सिर्फ टाटा स्टील की बात करें, दो बार इससे पहले प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं किया कि फोकस पे और सिर्फ चले जा रहे, वो भी ऐसे मार्केट में बिल्कुल नहीं। जो प्रॉफिट ले लिया है पहले उसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद जब इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आएंगे, एंट्री मिलेगी तो एंट्री करेंगे। और आज के दिन बात करें, एंट्री भी की, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास था, लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर था कि वो प्रेशर भी टूटा और जहां हमारे बाइंग प्राइस थी उससे भी थोड़ा नीचे चला गया। बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इससे पहले जब बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट ले लिया तो हो सकता है एक दिन या फिर मंडे ट्यूसडे को इन सेक्टर में बड़ा ही अच्छा बाउंस बैक भी आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से आज के दिन 7-8-5% की गिरावट दिख रही है, बड़ी ही जल्दी आपको 2 से 3% की सभी में तेज़ी भी दिखाई देगी, क्योंकि तेज़ी जनरली धीरे होती है, गिरावट ज़्यादा तेज़ी से होती है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। JSW 7%, हिंडाल्को 5%, UPL 4%, ये सभी में आज के दिन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रही है। अगर हम इंडिया विक्स के ऊपर फोकस करें, इंडिया विक्स अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है, 14 के आसपास है, ये तो एक चीज़। दूसरी चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए, कुछ टाइम पहले 11 के आसपास से बिल्कुल टहलता था, वहीं रहता था, अभी धीरे धीरे 11, 12, 13, 14 के आसपास से आ चुका है। यानी जिस तरह से मार्केट चल रहा है, बड़े ही जल्दी आपको 15+16 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर हमारी क्या बात हो रही थी, आज से ऑलमोस्ट लास्ट वीक की 3 से 4 नहीं, ऑलमोस्ट मंडे ट्यूसडे को बात हो ही चुकी थी कि यहाँ से इंडिया विक्स, पुट कॉल रेशियो, मार्केट, हर चीज़ पर हम ध्यान देंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉशियस रहने की ज़रूरत हो जाती है। आज के दिन आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो एग्जैक्टली बोलते हैं, जिस तरह से पैटर्न बनता है, वो पैटर्न ऐसा नहीं कि आज बन गया सीधा उसका इफेक्ट कल के दिन दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा गेम होता है, थोड़ा सा चीज़ें फंड निकलने में भी टाइम होता है। हमारा और आपका क्या होता है, छोटे इन्वेस्टर की अगर बात करें, उन्होंने तो छोटी सी क्वांटिटी होती है, एक बार में बाय और सेल हो जाती है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी एक बार में बाय और सेल नहीं होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कार ट्रेड के ऊपर, यानी इस कंपनी का आज का डेब्यू था और मार्केट के प्रेशर की वजह से जो इसमें पहले 20 से 25% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसके बाद 15 से 10 एंड उसके बाद धीरे धीरे मॉर्निंग तक भी एक अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो प्रेशर ऊपर से आया, आप यहाँ देख सकते हो इसके 1% डिस्काउंट पे, 1 या 1.5% के आसपास डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग हुई है। हमारी क्या बात हो रही थी, वेंसडे को भी यही बोल के गए थे और आज मॉर्निंग में भी यही बोला था कि इस पर जो भी हमारी जो यहाँ से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये लिस्टिंग से पहले हो जानी चाहिए, कि लिस्टिंग के वक्त जैसे ही लिस्ट होगा हम ऐसा करेंगे, उसके बाद अगर कुछ ऐसा करेंगे तो फंस सकते हैं। तो यहाँ से डिस्काउंट के बाद ज़रा सा वहाँ पर रुका था, नॉट इवन बहुत 5-10 मिनट भी नहीं रुका था, और वहाँ से धीरे से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। एक बार फिर से इसने कोशिश किया अपने ऊपर आने की, यानी 1600 को ब्रेक करने की, लेकिन 1600 को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद धीरे धीरे उसी लो के आसपास आए। बट ये कह सकते हैं जिस तरह से इससे पहले जो IPO लिस्ट हुए थे, जिनमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग होते ही, लिस्ट होते ही एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था, वो एक दिन में 25%, 20% टूटे थे। ये वैसा नहीं हुआ है। ऑल्दो मार्केट काफ़ी वीक था, इससे ज़्यादा तो मेटल टूट चुके हैं या फिर बाकी इंडेक्स टूट चुके हैं। बाकी शेयर की बात करें, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें उस तरह से लिस्टिंग गेन मिला ही नहीं था। अगर इस कंपनी की बात करें, वैल्यूएशन थोड़ा महंगे अभी भी हैं, लेकिन अगर इसके पीयर के साथ कंपेयर करें, यही एक कंपनी ऐसे कार ट्रेड या फिर Cars24 या फिर बाकी जो है इसके पीयर, उनसे सभी के साथ जो कंपेयर करें, वो ऑल्दो वो लिस्टेड नहीं है, ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी ओनली है, ओनली उन सभी में। इसलिए कंपनी यहाँ से थोड़ा ठीक लगती है। लेकिन इसीलिए अभी भी क्या है, जिन लोगों को एग्जिट नहीं किया, कोई भी बाउंस बैक
आता है, अगर शॉर्ट रन के लिए प्ले किया है तो यहाँ से एग्जिट करने की सोच सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग रन में तो कंपनी ठीक है, लेकिन यहाँ से आज के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग कुछ दिखाई पड़ी है 7% के आसपास ऊपर के लेवल से टूटा है, और 1% तो ऊपर से डिस्काउंट मिला ही था, तो इसलिए ऑलमोस्ट 8 और 8.5% के आसपास का इसमें आज के दिन क्रैक जो हमारे पोर्टफोलियो को डैमेज इसने पहुँचाया है। चलिए बाकी हम संडे को क्या करेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बाकी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो संडे स्पेशल का वीडियो आता ही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा शेयर चुने हुए होंगे, काफ़ी कम होंगे, क्योंकि किस तरह का मार्केट है आप जानते हैं। यहाँ पे हीरो बनने का टाइम बिल्कुल नहीं है, हीरो जब बनना था तब बन गए। इस वक्त काफ़ी सेफ रहने की ज़रूरत भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर 3 महीने करेक्शन चलेगा तो 3 महीने तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। इसलिए सोच समझ के चीज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो सही होने की जो प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, और जो ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है, एंड सपोर्ट भी टूट सकते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। इसलिए बड़े ही सोच समझ के चुने हुए शेयर लेके आएंगे। बाकी इन सब के बाद ज्वाइन बटन आ चुका है, एंड प्राइवेट चैनल का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।